काउंटडाउन, 92 डेज टू गो। 92 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा दूसरी खबरों की तरफ। सैलाब की सूरत हाल भी आपसे शेयर करनी है क्योंकि लाहौर में पानी दाखिल हो चुका है और भी वस्ती पंजाब और जो मशरकी अजला है उनमें जो जो तबाही हुई है उसकी बहुत ही दिगरगुन सूरत हाल है, गमनाक कहानियाँ हैं। और अब पानी दाखिल हो रहा है साउथ पंजाब की तरफ, सेंट्रल पंजाब से और आगे सिंध, वहाँ पर मामलात क्या हैं, सारी तफसील सारी कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सियासी मामलात के ऊपर बात कर लें क्योंकि इस वक्त सियासी मामलात भी बहुत गर्म हो गए हैं। गर्म हुए हैं हमारी ही एक खबर से। हमने पाकिस्तानी मीडिया में सबसे पहले एक खबर आपके सामने रखी थी और वो खबर ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। खुफिया मुलाकात थी छांगला गली के अंदर। हमने जब आपके सामने खबर सबसे पहले रखी तो उसके बाद पाकिस्तानी रवायती और गैर रवायती मीडिया दोनों ने इस खबर को उठाया। अब ना सिर्फ वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं बल्कि इसके अंदर मौजूद मंदरजात भी आपके सामने रख रहे हैं। जब हमने ये खबर आपके सामने रखी तो हमारे पास सिर्फ खबर की मालूमात थी, इसलिए हमने अपने अंदाजे और अपने शरारती दिमाग से आपको इसके मंदरजात नहीं बताए क्योंकि वो आपके साथ धोखा होता। और अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि आधी खबर हो तो आधी खुद जोड़ लेते हैं और आपको पूरी कहानी बना के सुना देते हैं, बाद में भले वो झूठी निकले। तो मेरा ख्याल ये होता है कि जितनी बात पता हो वो आपको बताएं, बाकी हम और कई शरारतें कर सकते हैं जिनमें झूठ ना बोलना पड़े और कई चीज़ों में आपको महसूस कर सकते हैं। खामखा झूठ बोलकर खबर को लंबा करके उसका फ़ायदा नहीं। बहरहाल वापस आते हैं इस बात पे। अब जो पाकिस्तानी रवायती मीडिया है उसके जो जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं उनको ज़ाहिर है नून लीग के अंदर से भी खबर मिल रही है, उनको ISPR से भी खबर मिल रही है, उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी से भी उनके ज़राए से खबर मिल रही है। तो अब इस खबर की तस्दीक हो गई है। एक छोटी सी वजाहत, अक्सर आप मेरे मुंह से एक हल्का जुमला सुनते हैं, हल्का है मुझे पता है, आप सोचते भी हैं कि ये कौन से सहाफ़ी हैं, इनको क्या हो गया, ये कहते हैं सबसे पहले मैंने खबर दी है, सबसे पहले मैंने खबर दी, तो इन्हें क्या खपत है इस बात का। मुझे नहीं है। हमारे इस वीलॉग के साथ कुछ दोस्त जो सहाफ़ी हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरी जगहों से काम करते हैं, हमें खबर देते हैं। मैं तो अमेरिका में होता हूँ, मेरे पास तो सबसे पहले खबर नहीं आ सकती, ना ही मैं उस तरीके से सहाफ़ी हूँ कि मैं सबसे पहले खबर निकाल के लाऊं। तो वो जो दोस्त हैं जिनकी खबर होती है, आजकल हालात ऐसे हैं कि वो खुद दे नहीं सकते ऐसी खबर, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये क्रेडिट उनको दूं। और जब हालात ज़रा अच्छे होंगे तो जो चीदा चीदा बड़ी खबरें हमने आपके सामने सबसे पहले ब्रेक की हैं, वो जिस जिसकी खबर थी उसका क्रेडिट उसको दिया जाएगा। किस लिए? इसलिए कि जो ईमानदार सहाफ़ी होता है उसके पास एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है और दूसरी जो अहम तरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि उसके क्रेडिट पर कितनी ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं, उसे कितनी खबरें ब्रेक की हैं जो दुरुस्त निकली हैं, मुस्तनद निकली हैं। इसलिए उसके करियर के लिए, उसके रिज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए किसी का हक ना ज़ाया हो जाए, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। इसलिए ये कभी ना सोचा कीजिए कि ये मैं अपने लिए को क्रेडिट ले रहा हूँ, मेरे पास तो खबर आती है तो मैं आपको दे देता हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं। पाकिस्तान के रवायती मीडिया के अंदर जो नईम अशरफ भट्ट हैं, ARY के लिए काम करते हैं, पहले भी हम इनकी बहुत सारी खबरें आपके सामने रखते रहे हैं और मोतबर जर्नलिस्ट हैं, उम्दा काम करते हैं, इनके सोर्सेज भी हैं हर जगह पर। वो अब खबर दे रहे हैं कि 3 बड़ों और अहम शख्सियत की मरी में गैर मामूली बैठक की अंदरूनी कहानी। 3 बड़ों मतलब कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, और अहम शख्सियत तो आप समझ गए, वो वहाँ नाम नहीं ले सकते। हमारे पास ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान के टेलीविजन्स को और अखबारात को ये ISPR की तरफ से बता दिया गया कि आप इस मुलाकात को रिपोर्ट ज़रूर करें, पॉजिटिवली रिपोर्ट करें, लेकिन आर्मी चीफ का नाम ना लें कि वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। तरदीद कोई नहीं करेगा लेकिन नाम लेकर फ़िलहाल, लेकिन आप अगले चंद दिन में देखेंगे नाम लेकर भी लोग तस्दीक करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि खबर हमें जिस सहाफ़ी ने दी थी उनकी खबर गलत हो नहीं सकती थी जिस जगह पर उनके सोर्सेज प्लेस हैं। आगे जो नईम अशरफ भट्ट हैं वो कहते हैं हुकूमत और निज़ाम का तसलसल जारी रहेगा क्योंकि ये निज़ाम दुरुस्त चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने की तजवीज़ पर नवाज़ शरीफ ने इत्तफाक कर लिया है। असद तूर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने फॉर्म 47 की वो इलास्टिक वाली सियासी शलवार पहन रखी है कि वो इनकार कर भी नहीं सकते थे, वरना उनकी वो सियासी शलवार उतार दी जाती। ये असद तूर साहब का तजिया है, वो कहते हैं कि इनकी मजबूरी है। ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात को जानते तो आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ करने की हर माहौल में कोशिश ज़रूर करते हैं, नया भाव ताव ज़रूर करते हैं, कारोबारी आदमी हैं, तो इसमें भी उन्होंने नया भाव ताव किया है। अब फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा से फिर हल्का जुमला बोलूँगा, ये भी सबसे पहले हम ही ने आपके सामने खबर रखी थी, लेकिन इसका क्रेडिट किसी सहाफ़ी को नहीं जाता बल्कि इसका क्रेडिट एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब को जाता है जो आसिम मुनीर साहब के उस्ताद भी रहे हैं। इनके अंडर उन्होंने सर्व कर रखा है, मतलब जिन शख्सियत ने मुझे बताया उनके अंडर आसिम मुनीर साहब ने सर्व कर रखा है। उन्होंने मुझे ये खबर बताई थी कि इस नोटिफिकेशन की हर सूरत ज़रूरत पड़ेगी। मोहित पीरज़ादा साहब एक रिपोर्ट कर रहे थे, अपना तज्जिया दे रहे थे
उनके जो सोर्सेज थे वो उन्हें बता रहे थे कि जैक ब्रांच ने जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई तो उसके अंदर जो लकूनाज उन्होंने डाले या रहने दिए, जो डाले उसमें उन्होंने ऐसी तहरीर लिखी है कि शायद नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े और इनकी ये जो एक्सटेंशन है ये 5 साल की हो गई। लेकिन जितने भी हम कानूनी माहिरीन से बात करते हैं, मैंने आज भी इस रिकॉर्डिंग से पहले भी की, वो सब कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो कानून की आइनी जो हदूद है उनके खिलाफ है। ये मोहित पीरज़ादा साहब ने भी इसको बहुत तफसील से कवर किया है और उनका अपना ख्याल भी खैर से यही है। अब क्योंकि कानून वापस नहीं जा सकता, मसलन अगर एक बच्चा पैदा हो चुका है और शादी बाद में हुई है तो आप ऑर्डर तो कर सकते हैं शादी का कि अब शादी कर लो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शादी पहले हो गई, मीन शादी वापस बैक डेट्स में आप करवा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो 26वीं आइनी तरमीम एक नई शादी है, बच्चा जो है वो आप समझ लीजिए उसकी पैदाइश पहले की हो गई, 3 साल का जो टन्योर है, अब नया नोटिफिकेशन होगा तो मामला बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसे पीछे ले जाएं कि नहीं ये पहले से ऐसा है। तो इसलिए कानून इस पर बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, तमाम जगहों का कानून जो रेट्रोस्पेक्टिवली आप चाहते हैं कि कानून इंप्लीमेंट हो, उसके ऊपर बहुत क्लियर है कि उसके लिए आपको नया तरद्दुद करना पड़ेगा। इस तरह से वो पीछे जाके इंप्लीमेंट आप उस पर नहीं कर सकते। अब कम से कम इस खबर की तस्दीक भी होगी। और अब आगे चलते हैं ज़रा। मोहम्मद मालिक साहब ने इसी के ऊपर खबर दी है, वो भी बड़े रिसोर्सफुल साफ़ी हैं और नून लीग के अंदर भी ज़ाहिर है उनके ज़राए हैं, मिलिट्री साइड पर भी उनके ज़राए हैं। वो कहते हैं कि कल राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे और उनका जत्था मतलब उनकी पार्टी भी सियासत से बाहर ही होगी। ये कल मरी में मीटिंग के बाद की सूरत हाल है। मोहम्मद मालिक साहब ये बताना चाह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने ये जो रात को बयान दिया ये दिन को होने वाली मीटिंग की वजह से दिया है और वहाँ पर यही तय हुआ कि इमरान खान साहब को 14 साल मजीद जेल में या पूरे 14 साल जेल में रखना है और उनका जो साथी हैं, उनकी जो पार्टी है, उनको भी सियासत से बाहर रखना है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का खुदाई दावा है। ज़ाहिर है वो मजबूर हैं क्योंकि उनको पीछे से खुदाई दावा दिया गया है। उनको मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ने यह बताया है कि ये हमारी बात फील्ड मार्शल के साथ तय हुई है। तो नईम अशरफ भट्ट साहब को ले लें या मोहम्मद मालिक साहब की खबर ले लें, दोनों जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात भी हुई है और इनके मामलात भी तय हो गए हैं कि आगे इनका नोटिफिकेशन किया जाना है और इनको आगे लेकर चलना है। इस पर ज़रा मैं मज़ीद तबसरा करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो इनके मामलात तय हुए हैं, ये मामला ज़ाहिर है ये अपनी तरफ से तो सोच रहे हैं कि हमने मामलात इसी तरीके से करने हैं, लेकिन ऊपर एक अल्लाह की ज़ात है, एक इनका प्लान है और एक ऊपर अल्लाह का प्लान है। हमेशा ये जो प्लान बनाते हैं उसमें तो आपको याद है कि इमरान खान साहब के ऊपर जब असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी तो उनको कत्ल करने का भरपूर प्लान बनाया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। इसी तरह से 8 फरवरी का इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इनके साथ ये हो जाएगा और जब हुआ तो तब इन्हें पता चला। अभी भी ये इसी तरह के मामलात सोच रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये ऐसे ही हर चीज़ जैसे करते जा रहे हैं ये भी कर लेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इसमें ज़ाती ख्याल है, ये खबर नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि जितने मामलात इन्होंने रियासत के ख़राब कर लिए हैं ये अब सर्वाइव बहुत लंबा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप मुझे कहें जो पाकिस्तान की सूरत हाल है तो बिल्कुल पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में है, पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हैं। एक तो सैलाब आया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की किस्मत देखिए कि एक ऐसे मिलिट्री जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले ही रिटायर हो चुके थे, ये हम पहले भी कई दफ़ा अपने व्लॉग में आपको बता चुके हैं, आप सबको खुद से भी पता है कि इनको 2 से 3 दिन की एक्सटेंशन पहले ही दी गई थी। ये जनरल बाजवा के आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म होने के 2-3 दिन पहले ही इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, तो इनको एक्सटेंशन दी गई, ये पहली एक्सटेंशन इन्हें मिली। अब ये इनको आर्मी चीफ बनाया गया, अब ये दूसरी एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो ये बात तो हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि आप पाकिस्तान की किस्मत सोचें कि एक ऐसे आर्मी चीफ जो रिटायर्ड होने के बाद आर्मी चीफ लगे, वो एक तरफ जिनका मैंडेट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके साथ साथ एक ऐसा ख़ानदान जो बुरी तरह से इलेक्शन में हारा। मीन ये जो 3 बड़े कह रहे हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, ये मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तीनों हारे हुए लोग हैं, इनकी पूरी पार्टी हारी हुई है। तो एक तरफ ऐसे लोग जिन्हें अवाम ने वोट नहीं किया और एक तरफ मिलिट्री के ऐसे जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनका भी मैंडेट नहीं, ये दोनों बैठकर इकट्ठे होकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। तो मामला तो ख़राब होना ही है, जिसकी फाउंडेशन बुनियादें ही सारी की सारी आप ये कहें कि कोई अखलाकी कानूनी हैसियत ना रखती हूँ। तो जब अखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं है और फिर ये दोनों फरीक बैठकर, ऐसे दोनों फरीक जो आप कब्ज़ा माफिया ही समझें, जिन्होंने इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है पावर के ऊपर, और इसमें ज़ाहिर फील्ड मार्शल का ज़्यादा हाथ है, उनके पास ज़्यादा जो डंडे की ताकत है जिससे उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। तो उसमें से जो फैसले निकलने हैं उसमें से फलाह तो नहीं निकलनी, उसमें से बदकिस्मती से तबाही निकलनी है, और जो आप इस वक्त हमारे सामने देख रहे हैं। अब ज़रा सियासी 2 बातें और कर लें, फिर फ्लड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हबीब अकरम साहब ने दाद दी है
और उन्होंने कहा है कि छीनी हुई नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट ने हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया है। सियासी तौर पर काबिल दाद नुक्ता है ये। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद, ये आपको पता ही है कि वो इत्तेहाद कर चुके हैं दोनों आपस में। उनको ये लगता था कि सामने पीटीआई आएगी, हम इत्तेहाद करेंगे और मिलकर लड़ेंगे। अब पीटीआई तो बीच में से निकल गई। उन्होंने कहा ये इलेक्शन ही जाली है। इमरान खान ने कहा आल्दो कि हमारी जमात में बहुत सारे लोग इस इलेक्शन को लड़ना चाहते थे, बज़िद थे कि हमने ज़रूर लड़ना है। बड़ी मुश्किल से खान साहब ने और कुछ दूसरे लोगों ने इसको रोका। बहरहाल अब क्योंकि ये फैसला हो गया कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हबीब अकरम ये कह रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि ये बहुत ही उम्दा मूव है इमरान खान की, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि वो इत्तेहाद बरकरार रखें। अगर इत्तेहाद बरकरार रखा तो फिर तो इलेक्शन नहीं होगा ना, नोटिफिकेशन ही होगा, क्योंकि ये दोनों उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे। तो इत्तेहाद बरकरार रखना जो है वो अब इनके लिए मुश्किल हो गया है और खुलकर इनको एक्सपोज होना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, खैर पहले एक्सपोज हैं लेकिन इनके लिए हालात उसमें मुश्किल हो गए। अगली खबर इसी से रिलेटेड या तज्जिया नजम सेठी साहब का है। वो कहते हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियां छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। दुनिया को बताया जाएगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठे हैं, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है। माजी में जब पीटीआई ने पार्लियामेंट को छोड़ा था तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह की ये हुकूमत है। नजम सेठी साहब का ये तज्जिया हमारी एक और बात की तस्दीक कर रहा है जो हमने आपके सामने 28 जून 2025 को, जिस दिन ख़वातीन की मखसूस नशस्तें छीनी गई थी, उस दिन हमने आपके सामने ये सजेशन, ये अपनी राय रखी थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियाँ भी छोड़ देनी चाहिए, कायमा कमेटियाँ भी छोड़नी चाहिए, ताकि सड़क पर आकर मुकाबला किया जा सके, जितना भी किया जा सके। मेरा उसमें इस्तदलाल ऐसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो एक किस्म के ऐसे ग्रोह, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रोह बंदी हो गई, लेकिन दो ऐसे एक किस्म के, आप ये कह लें कि लोगों के दो ग्रुप्स कह लें या जो भी आपने उसको कहना है कह लें, वो हैं कि एक जो असम्बलियों के अंदर है और एक जो असम्बलियों के बाहर है। दोनों इमरान खान साहब को ही फॉलो करते हैं। मैं उस एतबार से डिवीजन की बात नहीं कर रहा कि कोई दड़ेबंदी हुई है, लेकिन इंटरेस्ट उनके डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। जो बाहर बैठे हैं वो तो वैसी ही सूरत हाल में है जैसे लाइक कोई भी अपोजिशन की पार्टी होती है। जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं वो अगर कोई कायमा कमेटी का मेंबर है तो चेयरमैन है या मेंबर है, उसको गाड़ी वाड़ी मिली हुई है, दफ्तर मिला हुआ है, आधा का वजीर है, तो वो इस सिस्टम के अंदर से किसी ना किसी तरह से मुस्तफ़ीद हो रहा है। थोड़ा सा जोर लगा के जो हमारे फौजी जनरल्स हैं उनको ज़्यादा मुस्तफ़ीद करते हैं ताकि उनको भी लगे, ठंड रखें वो, और वो भी इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं और नीमे नीमे होकर जनरल साहबान जो है वो अपनी गेम इन शरीफ बरादरान के साथ डालते जाएं। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को बदेर या जल्द ये फैसला करना पड़ेगा कि सबको सड़क पे लाना पड़ेगा, सबको एक जैसा करना पड़ेगा। जब सभी मुकम्मल अपोजिशन में होंगे तो फिर ही सभी पूरा जोर मारेंगे और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस हुकूमत के खिलाफ बातचीत करना शुरू करेंगे। तो अब जब हमने आपके सामने ये 28 जून को बात रखी थी, आज नजम सेठी साहब अपने तज्जिए में और ख़बर भी एक किस्म की दे रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी वक्त भी ये फैसला कर देंगे। मैं भी यही समझता हूं कि अगर हालात यही रहे तो इमरान खान साहब किसी भी वक्त ये फैसला करेंगे। अब इसमें दोबारा सवाल वही पैदा होता है कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना हमेशा एक बुरा इक़दाम ही होता है। बाद में इसका जो पहले दिए थे इस्तीफ़े, बाद में इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि सदा मामलात एक जैसे नहीं होते, हर बीमारी की एक ही दवाई नहीं होती, और ज़रूरी नहीं कि जो पिछली बीमारी में आपने दवाई ली थी वो इस दफ़ा भी आप पर असर ना करे। ये माहौल बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अंदर इस मौजूदा सिस्टम के अंदर रह के खेलना, इस सिस्टम को लिजिटमेसी देना है एग्जैक्टली क्योंकि नजम सेठी एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं। मैं उन पर तनकीद भी करता हूँ, उनके बाइसनेस और उनकी नवाज शरीफ और सिस्टम के साथ जो उनके कनेक्शंस हैं उस पर जब वो अपनी अनबाइस रिपोर्टिंग छोड़ के बाइसनेस करते हैं तो बिल्कुल खुल के तनकीद करता हूँ। लेकिन आपको ये भी बार बार बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो चंद पढ़े लिखे तरीन सहाफ़ी हैं उनमें एक नजम सेठी हैं और वो बैरूनी मामलात को भी समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो सिस्टम में नहीं है। तो ये बात अमूमी नहीं है, नॉर्मल हालात नहीं है अगर इमरान खान ये फैसला करते हैं। अच्छा, ये दो बातें तो हो गई। मतीउल्लाह जान साहब ने भी एक तज्जिया किया है, वो भी बड़ा जानदार है। उन्होंने कहा कि पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में ना जाना अच्छा फैसला है। इसकी वजह से बड़ी वजह यह है कि लोगों के वोट को फॉर्म 45 और 47 से तब्दील करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ी नहीं रही तो लोगों का वोट डालना ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म 45 से 47 तो कर लेंगे प्रिंट आउट निकाल के, लेकिन ये कैसे दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला है।
अब उन्होंने कहा कि अगर लोग बड़ी तादाद में इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और इलेक्शन डालने ही नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। इनका पहले एक्सपोज है लेकिन मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। पूरा सिस्टम ही दिखाएगा कि ये टर्नआउट ही नहीं है, हो सकता है इन्हें इलेक्शन ही कैंसिल करने पड़ जाएं। वो जाहिर है उस वक्त के हालात होंगे कि कितने लोग जो हैं वो वोट डालते हैं। तो ये उनका तज्जिया भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमाम चीज़ें जो सामने रखी हैं, ये जो खबर हमने आपको दी थी उसकी अब तस्दीक भी हो रही है, आगे कंटिन्यूटी भी करनी है। ये 14 साल इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, मैं एग्री नहीं करता कि ऐसा ये कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल इनकी तैयारी है। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इमरान खान साहब ने जो 2 मूव्स किए हैं फिलहाल वो बहुत ही उम्दा है। अगली मूव जो नजम सेठी कह रहे हैं वो कब करते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ज़रा अगली तरफ चले जो सैलाब की सूरत हाल है उसका क्विकली आपको बताएं, फिर कुछ बाजी की हुकूमत के ऊपर तज्जियात हमने करने हैं। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यूं हाथ हिलाकर कैमरा टीम साथ लेकर तस्वीरें खिंचवाने से लोग नहीं बचते, अमली तौर पर काम करना पड़ता है। ये मोहतरम नदीम मलिक, ये भी आपको पता सीनियर सहाफ़ी हैं, ये उनका तज्जिया है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। पंजाब हुकूमत को कामयाब दिखाने के लिए आपको होता है कि मेरे रश के कमर से लेके और पता नहीं क्या कुछ कितने ज़ोर लगाए गए, कितनी इमेज बिल्डिंग की गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बेचारे के पल्ले कुछ ना हो तो उसको आप कितना भी इन्फ्लेट कर लें उसके हालात वैसे के वैसे ही होंगे। तो ये आप दोनों तस्वीरें देख लें, जैसी जो मर्जी आपने तस्वीरों में तो आपने तब्दीली कर ली है। दोनों तस्वीरें मेरी बहन की हैं। अब इसके ऊपर औरत कार्ड ना प्लीज़ खेल लें। आप सबको पता है कि मैं तो उन्हें अपनी बहन कहता हूँ, बहुत ही एहतराम करता हूँ। तो दोनों तस्वीरें उनकी हैं। तो जैसे दोनों तस्वीरों को तो आप बदल सकते हैं, इंसान के दिमाग को नहीं बदल सकते अंदर से। तो जितना भी मेरे रश के कमर और जो कुछ भी आपने किया है उसके बावजूद दिमाग दोनों तस्वीरों का एक ही जैसा रहा है, उनकी कैपेसिटी एक ही जैसी रही है। आज उन्होंने ये बताया है कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, ये तो उन्होंने बताया। माजी की भी उनका एक अंग्रेज़ी का जुमला आज सरफेस कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ज़रा सुनिएगा। I'm Mariam. I'm the elder daughter of the post prime minister. I would not rather say depost. He is the prime minister. Hello. ये सुना आपने। अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं आपको एक दफ़ा दोबारा सुनना पड़ेगा। वो कह रही हैं कि मैं मरियम हूँ। मरियम वो खासा इंग्लिश के तरीके से बाजी कहती हैं, तो मैरियम हैं वो, तो मैरियम है और वो रियल डॉटर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उनको पता नहीं क्यों है कि लोग शक करेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी नहीं। उन्होंने कहा कि रियल डॉटर हूँ, असल बेटी हूँ उनकी मैं। और मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह में ही कहीं बात कर रही हैं या उनके अपने घर पर बात कर रही हैं। तो वहाँ पर और सभी को पता था कि मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, लेकिन शायद इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे तो उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैडम कह रही हैं। फिर भी मैडम को कोई बताए कि अंग्रेज़ों के साथ बात करते हुए ये आपने रियल डॉटर नहीं कहना होता, आप डॉटर हैं। जब आप डॉटर कहेंगे तो डॉटर ही हैं किसी भी अंग्रेज़ के लिए आप। लेकिन भारत और उसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, कहीं पोस्ट मार्टम नहीं कह दिया, तो उन्होंने कहा कि पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की मैं बेटी हूँ। ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए। I'm Mariam. I'm the elder daughter of the post prime minister. I would not rather say depost. He is the prime minister. Hello. तो ये हालात हैं। यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू, असल तो सफ़र ये किंग एडवर्ड से शुरू हुआ था, आपको पता है वहाँ पर जिस तरीके से जो हालात हुए थे, तो वहाँ से ये सफ़र यहाँ आया। और अब रश के कमर और सब आपने इमेज बूस्ट करने की कोशिश कर ली कि हाँ पंजाब में फ़र्क तो पड़ा है, पंजाब की आवाम को फ़र्क तो लगा है, पंजाब के अंदर डिलीवरी तो हो रही है। इस तरह के तजिए भी सहाफ़ियों से करवाए गए, लेकिन मामला किसी तरफ नहीं जा रहा। मामला अब इधर ही है जो नदीम मलिक साहब कह रहे हैं कि हाथ हिलाने से काम नहीं बनेगा। दूसरी तरफ NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम साहब तो अभी तक भी गुमशुदा हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने कुछ फिगर्स जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पिछले 2 दिन है 26 और 28, इसके दरमियान में 819 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जी हाँ, NDMA के मुताबिक 819 अफराद जो है ये 2 दिन के फिगर्स दिए गए हैं 26 से 28 के दरमियान में। कल हमने आपको कहा था ना कि हुकूमत 15 कह रही है, नंबर गलत होगा। आज जो खबर, अब इस नंबरों की तस्दीक और तरदीद मैं दोनों नहीं कर सकता, जो खबर आई है वो आपके सामने दे रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन NDMA इन्हें मीडिया को दे रहा है कि 819 अफराद जाँ बहक और 1111 ज़ख्मी हुए। उन्होंने आगे पूरी तफसील दी है पंजाब में कितने और दूसरी जगहों पर। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पंजाब, KP, बलूचिस्तान, सिंध में शदीद बारिशों की पेशीनगोई, अलर्ट जारी पंजाब में 30 से 31 अगस्त को। और शमाली मशरकी अजला रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट वगैरह में शदीद बारिशें होंगी। इसी तरह वस्ती और जनूबी अजला जो हैं मुल्तान, DG खान, बहावलपुर, वहाँ पर 29 से 31 अगस्त को और नशेबी इलाकों में भी शदीद बारिश होगी। ये NDMA बता रहा है। काम इनका ये नहीं है, काम इनका आपको बारिशों का बताना नहीं है, काम इनका सदेबाब करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको मूव करना है, आपको महफूज मकामों पर लेकर जाना है, आपकी इमदाद करनी है। लेकिन इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम साहब ने खुद साख्ता महकमा मौसमियात का
का इन्होंने हैट पहना हुआ है और ये आपको सारा दिन मौसमियात के बारे में बताते रहते हैं। इस्लामाबाद से खबर ये है कि रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई है और स्पिलवेज जो हैं वो आज सुबह 6 बजे के करीब खोल दिए गए हैं। ये कल की खबर थी कि खोले जाएंगे, हमें जाहिर है आज हम आपको दे रहे हैं खबर 6 बज चुके हैं तो हम यही कहेंगे कि खोल दिए गए होंगे। तो इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मानसून की बारिशों के बाद रावलपिंडी में पानी ज़्यादा हुआ है। अब देखिए हम भी तो डैम खोल रहे हैं ना, नीचे पानी जाएगा, ऐसे इंडिया को भी खोलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमें 78 साल से यही सूट करता है, उनको सूट करता है पाकिस्तान को बुरा बनाना। वहाँ पर हल्का सा पटाखा चल जाता है तो वो कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ गया है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत को भी अपनी नलायकियाँ नकम्मापन छुपाने में पाकिस्तान पर डाल दो और छुप जाओ। वहाँ पर अब खैर जब से बीजेपी आई है तो उन्होंने तो खीरी कर दी है नफरत की सियासत करने की। इधर हमारे वाले भी यही काम करते हैं, इनसे भी और कोई बईद नहीं है। डैम खोल दिया, पानी छोड़ दिया, अचानक आबी दहशतगर्दी कर दी। भाई वो आपको बता तो रहे हैं, हमारा वो ना भी बताएं। ये जो एनडीएमए साहब वाले आपको महकमा मौसमियात और आप रात को जब पीटीवी पे खबरें देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बारिश का तो आप बताते हैं, तो आपको नहीं पता जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो बारिश हो रही है वो पानी आप तक आना है। तो आप उस टाइम अंधे थे, बहरे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है या आपको मौसम के हालात का नहीं पता। आपका मौसम सिर्फ टेलीविजन पर खबरनामा देने में है, आपने उसके कुछ सदबाब भी तो करने हैं। तो बहरहाल ये मामलात हैं अब इस्लामाबाद के। कुदरती आफात की जिम्मेदार मरीम नवाज कैसे हुई, कामरान शाहिद साहब ने सवाल पूछा है। और इस हालात के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। एक तरफ सैलाब है तो दूसरी तरफ जापान के दौरे हैं, एक तरफ लोग बेघर हैं तो दूसरी तरफ मरी में निज़ाम चलाने की मीटिंग हो रही है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं ज़ुबैर साहब, कि एक तरफ आवाम पानी में डूब रही है और फील्ड मार्शल साहब अपनी अगली कंटिन्यूशन और एक्सटेंशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, और नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दूसरे लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान 16 साल या 14 साल जेल में ही रहें, तो ये बंदोबस्त हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अवाम जो है वो पानी के नीचे है और जो नुमाइंदा दोनों ने अपना मिलकर दिया हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल इनाम साहब वो गायब हैं। अच्छा जी, आगे चलते चलते आपको एक और खबर देनी है। मरीम नवाज साहबा ने एक 2 नंबरी करने की कोशिश की। बेसिकली तो 2 नंबरी उनके साथ हुई है, उन्होंने करने की कोशिश बाद में की है, लेकिन पहले उनके साथ हुई है। वजीराबाद की झूठी फुटेज उनको दी गई कि चला दें कि वहाँ पर पानी कल था और अब ख़त्म हो गया। ये हम एक साइड पे वो फुटेज चला रहे हैं जो दोनों तस्वीरें ऊपर और नीचे मरीम साहबा ने अपने अकाउंट से जारी की। एक के ऊपर तारीख लिखी एक दिन पिछले की, पानी पानी है। आज की तारीख लिखी, मीन 28 तारीख की तारीख लिखी कि पानी बिल्कुल नहीं है, सब क्लीन कर दिया गया है। और एन उसी वक्त वजीराबाद के लोगों ने, आजकल बच्चे जो हैं वो इंतशारी इनको कहते हैं, वो बड़े तेज़ हैं, उन्होंने आज उसी वक्त एक वीडियो फुटेज जारी कर दी ड्रोन चढ़ाकर और दिखाया कि वजीराबाद पानी से भरा हुआ है। अब जाहिर है बाबुओं ने मरीम नवाज साहब की ज़हनी कैपेसिटी को भांप लिया है। उन्हें पता है कि बेचारी छल्ली सी हैं, पढ़ी लिखी कम है, बस ज़रा फैशन पे जोर है बाजी मेरी का, बाकी दिमागी तौर पर मामला ख़राब ही है। तो उन्होंने ये ऐसे ही समझें कि ऊपर से टेस्ला गाड़ी हो और अंदर बहुत ही पुराना इंजन और टेक्नोलॉजी हो तो मामलात कैसे चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही पंजाब हुकूमत चल रही है। तो उन्होंने मरीम साहबा को मामी बनाया, मामू तो नहीं, मामी बनाया। आजकल वैसे भी मामू बनाने का रिवाज है, तो मामी बनाया उन्होंने मरीम साहबा को, और झूठी उन्होंने चिपका दी है ये मरीम साहबा को ये जो वीडियो फुटेज थी। लेकिन छोटे बच्चों ने ड्रोन के साथ, अब मेहरबानी है ये सारे बच्चे जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, ये 12 साल 14 साल के, आप इनका सॉफ्टवेयर अपडेट ना कीजिएगा, उनको तो नहीं पता था कि आपको इतना नुकसान होगा इस बात से, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सामने रखा है। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।